नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अध्यापक मुख्य भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति आप सब लोगों के सामने आ चुकी है। आने के पश्चात बिलबिलावे आप लोगों ने स्टार्ट किया, काफ़ी काम भी हुए। 3 प्रमुख समस्याएं आप लोगों को देखने को मिली, जिसमें एक तो एज जो 18 से 21 कर दी गई थी, उसका तो आपको समाधान हो गया है कि वो वापस पुनः 18 वर्ष कर दी गई है। और मैंने कहा था या तो एक चेंजमेंट होगा, भले ही वो 21 वर्ष कर दें तो वो 2027 वाला मामला तो किसी भी तरीके से फिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुकूल ही नहीं है। क्योंकि ज्वाइनिंग पहले दे दी जाती है तो उसके पश्चात 1/1/2027 से जोड़ के उसका क्या तात्पर्य है। ठीक है, दूसरे बिंदु पर हम बात करें पदों की संख्या को लेकर, तो पदों की संख्या वर्तमान समय पे बहुत कम है। देखा जाए तो लेवल 1 के जो अभ्यर्थी हैं वो सर्वाधिक संख्या में राजस्थान के अंदर उपस्थित हैं। भर्ती काफी कम पदों पर हुई है। लेवल 2 वालों की बात करें तो अभी सामान्य के जो पद हैं उनका वर्गीकरण स्पष्ट रूप से दिया नहीं गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग का वर्गीकरण दिया गया है, जबकि लेवल 1 वालों के पास में सिर्फ 5500-5600 पोस्ट है। उसके अंदर अभी तक विशेष शिक्षा वाले, संस्कृत शिक्षा वाले और सामान्य शिक्षा वाले तीनों में अलग अलग में फर्क है। कोई भी पदों का विवरण हमारे पास में नहीं है। तो स्पेशल जो बीएसटीसी वाले हैं वो निराश नहीं हो, वैकेंसी तो जरूर आएंगी, शायद कम संख्या में आ जाए, क्योंकि वैसे भी काफी कम पदों पर यह भर्ती देखने को मिली है। लेकिन देखा जाए तो जो हमारे पास में रूल अभी संशोधित होकर आएगा कि 100% पद बढ़ाए जा सकते हैं, तो इन पदों की संख्या 10, 11,000, 12,000 तक तो शायद देखने को मिल ही सकती है। दोबारा उग्र रूप आप लोग धारण करो, चाहे ट्विटर पे करो, चाहे सड़कों पे उतरो, तो काम तो होता है। ये तो है, लोकतंत्र में थोड़ी बहुत आवाज उठाते हो तो सरकार सुनती तो है, सुनाने वाला चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड सबसे गहन मुद्दा, जिसको लेके आप संतुष्ट हो रहे हो और जिसको लेके आप निश्चित होने जा रहे हो कि महिला आरक्षण इस भर्ती के अंदर किसी भी परिस्थिति में लागू नहीं हो सकता। तो उसमें देखो 2 मत साम के निकल के आते हैं। 2 मत आपके सामने उपस्थित है। पहला मत तो ये कि आपने स्पष्ट तौर पे मान लिया कि इसके अंदर महिला आरक्षण लागू नहीं हो सकता। उसका कारण ये दिया गया कि महिला आरक्षण इस वजह से लागू नहीं होगा कि यदि विज्ञप्ति आ जाती है तो विज्ञप्ति आने के पश्चात बीच भर्ती के अंदर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो, एक तो ये शॉर्ट विज्ञप्ति है, हमारे पास में फुल विज्ञप्ति उपस्थित है नहीं। आश्वस्त होने की इतनी आवश्यकता नहीं है कि शायद महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। और मैं तो चाहता हूं कि महिला आरक्षण लागू नहीं हो, क्योंकि बहनों को जितनी योग्यता के आधार पर उनकी संख्या के आधार पर 30% दिया गया वो काफी है, उससे ज्यादा आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन इस चीज से एक चीज तो हमें देखने को मिलती है कि यदि आप लोग आवाज उठाना जानते हो, अपने हकों के प्रति चिंतित होते हो, सड़कों पे उतरते हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाते हो, तो लोग सुनते तो हैं, लोग सुनते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको मुर्दे की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, सदैव आवाज उठानी चाहिए। और मैं तमाम उन साथियों का साथ और वो समर्पण याद करना चाहूंगा, साथ में उनका धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने चाहे भले ही दौसा हो, चाहे जयपुर हो, चाहे सीकानेर, बीकानेर, कोटा, कोई भी जगह हो जहां आवाज उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं मेरी तरफ से जितना हो पाया उतना मैंने किया। भविष्य में भी मैं यही चाहूंगा कि इस भर्ती में तो हो ही ना, इसके साथ आने वाली किसी भी भर्ती के अंदर। और देखो, यदि इस भर्ती के अंदर नहीं होता है, इस भर्ती के अंदर नहीं होता है, तो आने वाली भर्ती बिल्कुल चुनाव के पास में करवाई जाएगी। और बीजेपी सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट हो, चुनावी वर्ष के अंदर किसी भी प्रकार का पंगा लेना उचित नहीं समझेगी। वो बड़ी संख्या में वैकेंसी भी आएगी, उस वैकेंसी के दौरान किसी भी प्रकार का महिला आरक्षण वगैरह कोई भी टांग देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए दोबारा मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा समस्त युवाओं का कि जिन्होंने साथ दिया, चाहे भले कम संख्या बल में दिया, कैसे भी दिया, लेकिन लड़े थे, जी जोर से लड़े थे। और यदि जीत मिलती है तो सर्वाधिक खुशी से राजस्थान में मैं ही मिलूंगा कि हाँ, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बाकी देखते हैं, अभी गेंद हमारे पाले में नहीं है, गेंद बीच में अटकी हुई है, क्योंकि भजनलाल सरकार को आप भली भांति जानते हो कि पर्ची सरकार है। अमित शाह जी यहाँ आते हैं तब तो हमारे पास में भर्तियां आती हैं। और सेकंड चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत से बेरोजगार नेताओं ने, टोंट मारूंगा, थोड़ा है संगीन हो सकता है, बहुत से बेरोजगार नेताओं ने कहा था स्क्रीनशॉट रख लो, 20,000 पदों की वैकेंसी आएगी, हम फलाना कर देंगे, हम डिमका कर देंगे। उन सारे बेरोजगार नेताओं की हालत खराब है। और ये स्पष्ट दिख रहा है कि इन बेरोजगार नेताओं का ही रचाया हुआ चक्रव्यूह होता है, जिसमें पहले पदों की संख्या कम आती है, बाद में वो आंदोलन करते हैं, आंदोलन करने के नाम पे युवाओं को लगातार सड़कों पे दौड़ाते हैं, और फिर उसके पश्चात वो पद बढ़ जाते हैं, और उसके पश्चात वो सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि माननीय भजनलाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस प्रकार का काम करना बंद कर दो। आपका जो रिजल्ट आता है, जैसे अभी मैं देखता हूं कि धन्यवाद ज्ञापित करने के नाम पे, चाहे भले छात्रावास अधीक्षक हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, हमने ये करवा दिया, वो कर दिया, वो प्रक्रिया है और वो प्रक्रिया धीन है, उसको आज नहीं तो कल पूरा होना ही है। आप कुछ ऐसा करके दिखाओ ना जो पहले के इतिहास में नहीं हुआ है, तब आपको बेरोजगार नेता, युवाओं का हितैषी वो संज्ञा दे दी जाएगी। अन्यथा ये काम मत करो। पशु परिचर वाला मामला देख लो, कुछ नेता उसके पक्ष में बैठे हैं, कुछ नेता उसके विपक्ष में बैठे हैं, युवाओं को 2 आधार में बांट रखा है। युवाओं को भी थोड़ी समझने की आवश्यकता है कि इस प्रकार के नेताओं से हमें थोड़ा बचने की आवश्यकता है। इनसे जितनी दूरी बना लोगे ना, उतना ही ज्यादा ठीक रहेगा। नहीं कभी आंदोलन के नाम पे, कभी आप लोगों को किसी भी तरीके से गुमराह करके या आपको भटकाते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। मैं
किसी भी एंगल में आप लोगों को झूठ नहीं बोल सकता, तथ्यों को नहीं छिपा सकता, सारी बातें आप लोगों को बताई हैं। मेरी बातें कुछ लोगों के लिए कष्टदायी हो सकते हैं क्योंकि विरोधी हर जगह देखने को मिलते हैं, तो विरोध होगा तभी तो कम से कम नाम होगा, वो ज़्यादा जरूरी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।